हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोगों का हम लोग जो क्लास 12 टर्म 2 सोशोलॉजी के एग्जाम है उसके लिए सारे चैप्टर्स के बॉक्सेस कवर कर रहे हैं। इसमें बॉक्स नंबर 8.2 की हम बात करेंगे। दिस बॉक्स 8.2 सोशल मूवमेंट, ये हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या हेडिंग है? इट इज़ द रैपिटॉयर ऑफ सत्याग्रह। अब आपको सत्याग्रह पता है, सत्याग्रह सुनते ही हमारे माइंड में गांधी जी का नाम आ जाता है, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बात क्या की गई है, वर्ड टू वर्ड पढ़ के थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। So the fusion of foreign power and capital was a focus of social protest during India's nationalist struggle. इंडिया का जो नेशन मतलब अपने नेशन को फ्रीडम दिलाने के लिए स्ट्रगल चल रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट था वो क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो अपनी पावर एज वेल एज पैसे का यूज़ कर रहे थे। हमें पता था कि वो पैसों से मशीनरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, मशीनरी के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो सस्ते बना के यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उससे हमारे यहाँ के पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन थे या हमारे यहाँ के जो लोग थे इंडिजीनियस जो काम करने की कोशिश करते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी, उनके ट्रेड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता था। अब महात्मा गांधी वोर खादी हैंडस्पन हैंड वूवन क्लोथ टू सपोर्ट इंडियन कॉटन ग्रोअर्स। अब खादी बनानी स्टार्ट करी, इसके लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ करा था। हमें बॉयकॉट मूवमेंट पता है, बॉयकॉट मूवमेंट में गांधी जी ने सीधा सीधा क्लियर कट मूवमेंट रेज करा था कि वी विल बॉयकॉट ऑल द ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड वी विल स्टार्ट यूजिंग द इंडियन प्रोडक्ट। चाहे वो कपड़ों का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो जॉब का मामला हो, बीट एनीथिंग। सो बॉयकॉट मूवमेंट बहुत पॉपुलराइज हुआ था उसी टाइम पे। गांधी जी का ये खादी मतलब जो आपका स्पिनिंग व्हील का कंसेप्ट है, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि इनिशियल ईयर में तो ये सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बहुत जल्दी इस मूवमेंट ने अपना दम तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो चीज़ें थी वो या तो बहुत कॉस्टली बैठ रही थी या फिर हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हमारे अपने खुद के स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जो ब्रिटिशर की नीड को फुलफिल कर पाए। प्लस जो खादी आपने बनानी स्टार्ट की थी वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती थी। तो लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना, उसको खरीद पाना वॉज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी वोर खादी हैंडस्पन हैंड वूवन क्लोथ टू सपोर्ट इंडियन कॉटन ग्रोअर्स, स्पिनर्स एंड वीवर्स हुज लाइवलीहुड हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ फेवरिंग मिल मेड क्लोथ। गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ तो आज़ादी हुई नहीं है तो हमारी तो गवर्नमेंट है नहीं, तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही थी मिल मेड क्लोथ को, मतलब हैंडलूम्स की जगह पावर लूम्स को। तो इसीलिए गांधी जी ने उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट और प्रोटेस्ट जो था वो लीड किया था। द लेजेंडरी डांडी मार्च टू मेक सॉल्ट, ये तो सब गांधी जी की कहानियां आपने कब से पढ़ी हुई हैं, तो ये तो पता है डांडी मार्च की गई थी क्योंकि सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया गया था एंड सॉल्ट वाज द बेसिक थिंग। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने क्या करा था? डांडी मार्च करी थी। सॉल्ट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी दैट प्लेज अ ह्यूज बर्डन ऑन कंज्यूमर ऑफ बेसिक कमोडिटी इन ऑर्डर टू बेनिफिट द एम्पायर। अभी तो बेसिक कमोडिटी है ना, हर किसी को चाहिए, तो आप यहाँ पे भी टैक्स लगा रहे हो और एक बेचारा सा नॉर्मल इंसान जो कुछ कमा नहीं पा रहा है, जो पुअर क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, वो कहाँ से सॉल्ट पे टैक्स पे कर सकता है? ठीक है। तो गांधी टुक आइटम्स ऑफ एवरीडे मास कंजम्पशन लाइक क्लोथ एंड सॉल्ट एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको उन्होंने अपोजिशन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए चीज़ों को चूज करा, डेली आइटम्स को, जिस वजह से नॉर्मल लोग जो थे वो सफ़र कर रहे थे। अब ये एक इमेज देख रहे हैं हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वी विल नॉट डिसोबे योर थिंग, दिस इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना यहाँ पे पूरा जो चला था। तो एज पर पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस गांधी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एज अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट की फॉर्म में था ये। तो ये जो फोटोग्राफ है उसमें आप देख सकते हो, वुमेन आर सीन बियरिंग पॉट्स कंटेनिंग ब्राइन ऑन देयर वे टू सॉल्ट पैंस। अब यहाँ पे सॉल्ट खुद बनाया था, ये आपको पता है, तो वो चीज़ यहाँ पे शो की गई है इमेज में। अब इमेज तो नहीं आएगी, बट हाँ अगर कुछ लाइक जैसे मैं अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो इसमें से कुछ लाइन लिख के सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थिंक यू विल बी एबल, अब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो यू विल बी एबल टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, बिना पैराग्राफ, बिना लाइन्स, बिना पॉइंटर्स पढ़े भी हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अभी समझ लेते हैं एक एक करके बॉक्स, देन मैं इन सारे बॉक्सेस को चैप्टर वाइज आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।